मैं आज बात करने वाला हूँ कि 10 महाविद्या के बारे में। 10 महाविद्या कौन कौन सी देवियां हैं और इनका प्रकट कैसे हुआ। 10 महाविद्या में कौन कौन सी देवी का पूजन किया जाता है और इनका क्या है इतिहास। इन सभी बातों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आपको आगे आने वाले बहुत सारे वीडियो जो कि रहस्यमयी बातें को लेकर के मैं आऊंगा है। कुछ रहस्यमयी बातें जो आप सभी को जानना अति आवश्यक है। ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी हो तो धूमावती की भी पूजा आप बहुत ही। शत्रुओं को नाश करना है या तो मुकदमा में प्राप्ति करनी है, अगर कोर्ट का केस चल रहा है तो सबसे पहले बगलामुखी। वाक्य सिद्धि करना चाहता है तो वो मातंगी की पूजा कर सकता है। आप अगर तंत्र से रिलेटेड अगर आपकी परेशानी हो रही है, किसी भी प्रकार की तंत्र से रिलेटेड मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, विपरीशन, इन सभी प्रकार की क्रियाएं अगर आपके ऊपर हो रही हैं तो आप मुझसे हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ करके उसका निवारण। तंत्र विधि से इनका बहुत ही सर्वोच्च स्थान मिला है। विशेषता कहें तो तांत्रिक विधि ही इनका पूजन होता है, परंतु तांत्रिक विधि से ज्यादा पूजन होता है। इनकी शक्तिपीठ बात करें, 10 महाविद्या में से आती हैं ये। शक्तिपीठ की बात करें, माता छिन्नमस्ता झारखंड स्थित रामगढ़ एक जिला है, जिस स्थान पे माता छिन्नमस्ता का मंदिर बना हुआ है। माता छिन्नमस्ता की बहुत बड़ी कथाएं हैं। मैं 10 महाविद्याओं की एक एक अगर वीडियो में बनाऊंगा तब मैं बताऊंगा, क्योंकि 10 महाविद्या को कम समय में आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हर एक विद्या का हर एक प्रकार की कहानियां हैं। इस वीडियो के माध्यम से उतना तो संभव हो नहीं सकता है कि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि सबका एक अलग अलग कार्य होता है। तो अगर आप छिन्नमस्तिका का पूजन करते हैं, छिन्नमस्ता जो कि माता का गला कटा रहता है, दोनों हाथों में 2 मुंड माला रहते हैं, मुंड माला धारण करी रहती हैं माता छिन्नमस्ता। उसके बाद में छिन्नमस्ता के बाद में मैं बात करने वाला हूं माता धूमावती, 7वीं देवी माता धूमावती। ये धूमावती कौन है? जिसको बुढ़िया माई भी कहते हैं। धूमावती की सिद्धि व्यक्ति जल्दी प्राप्त करता है। जो व्यक्ति धूमावती की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है वो सबसे जल्दी, अगर 10 महाविद्या में बात करूं तो सबसे जल्दी अगर सिद्धि प्राप्त करना हो तो धूमावती। पर धूमावती कौन है ये भी चीज ध्यान करना चाहिए। जो व्यक्ति गृहस्थ वाले हैं ये धूमावती कम करते हैं, क्योंकि सामने जोड़ी कभी नहीं चलता है। ये तुरंत प्रत्यक्ष ये अपना दर्शन दे देते हैं और प्रत्यक्ष जो भी कार्य करते हैं। माता बुढ़िया माई के नाम से जानी जाती है, क्योंकि माता जल्दी प्रत्यक्ष हो जाती हैं। अगर आपकी साधना पूर्ण होने से पहले ही माता किसी न किसी रूप में आपको आशीर्वाद प्रदान करने आती है। इनका जो एज है बहुत ही बुजुर्ग रहती हैं ये। माता धूमावती बहुत ही एजेड हैं, बुजुर्ग करके लाठी भी लेकर के आपके पास में एक डंडे लेकर के आते हैं। आपका आशीर्वाद चलते फिरते आएंगे, किसी भी रूप में वो कहीं भी आपको दर्शन दे सकते हैं। अगर आप उनकी साधना करते हैं तो हमको लगता है 10 महाविद्या में सबसे जल्दी प्रत्यक्ष होने वाली देवी धूमावती है। जिस भी धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी हो तो धूमावती की भी पूजा आप बहुत ही उत्तम बताया गया, सबसे श्रेष्ठ बताया गया धूमावती। 8वीं देवी बगलामुखी। बगलामुखी माता के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि बगलामुखी देवी कौन है। बगलामुखी तो विशेषता यही है कि बगलामुखी बुद्धि, ज्ञान, जिसको बुद्धि अगर तीव्रता करनी हो, या तो शत्रुओं को नाश करना है या तो मुकदमा में प्राप्ति करनी है, अगर कोर्ट का केस चल रहा है तो सबसे पहले बगलामुखी, सबसे पहले नाम आता है बगलामुखी। बगलामुखी काफी ट्रेंड में भी अभी चल रहे हैं। आजकल क्या करें, देवियां भी ट्रेंडी चलती हैं। जैसे बाबाएं ट्रेंड चलते हैं वैसे देवियां भी चलती हैं। तो जाने माँ सब रक्षा करे। पर बगलामुखी का सही प्रकार से सिद्धि जो व्यक्ति करना, आजकल बगलामुखी की मंदिर बना करके बैठने से बगलामुखी की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। माता बगलामुखी प्रत्यक्ष हो जाती हैं, परंतु ज़्यादा पॉजिटिविटी से ज़्यादा निगेटिविटी आपको मिलता है। अगर सात्विक तरीके से नहीं करते हैं तो इसका दुष्परिणाम भी झेलने को मिलता है। एक व्यक्ति अनुष्ठान कर रहा था और ब्रह्म के रूप में एक व्यक्ति को बैठाया गया है, तो जो व्यक्ति ब्रह्म के रूप में, क्योंकि यही मेन होता है, उसको बैठाया जाता है, उस समय उस व्यक्ति का पूरा शरीर का खून चूसा गया था। गलत तरीके से किसी ने माला का जाप कर लिया था, सामने वाला व्यक्ति। ये माता है, प्रत्यक्षीकरण देने वाली है बगलामुखी।
बगलामुखी की सिद्धि प्राप्त करके लोग धन, ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति कर सकता है। पर बगलामुखी का एक और भी रूप है। लोग नेताओं के लिए, नेताओं का स्पेशल देवी मानी जाती है बगलामुखी। नेताओं को क्या चाहिए? राजस्व की प्राप्ति, विजय में प्राप्ति, मुकदमा में प्राप्ति, तो ये चीज की विशेष देवी मानी गई है बगलामुखी। बगलामुखी सबसे श्रेष्ठ स्थान मिला है। बगलामुखी की सिद्धि प्राप्त करके लोग कुछ भी पा सकता है, धन, ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति कर सकते हैं। बगलामुखी बहुत ही अपने आप में श्रेष्ठ स्थान मिला है। उसके बाद में, बगलामुखी के बाद में नम्मा देवी होगी मातंगी। मातंगी जो देवी होती हैं और वाणी, संगीत, कला और बुद्धि की देवी होती है। जो व्यक्ति संगीत का प्रेमी होता है, जो व्यक्ति अपनी गला को मधुरता लाना चाहता है, या तो अपनी तीव्र बुद्धि चाहता है, या तो वाक्य सिद्धि करना चाहता है, जो व्यक्ति वाक्य सिद्धि करना चाहता है तो वो मातंगी की पूजा कर सकता है। 10 महाविद्या में से मातंगी का पूजन वाक्य सिद्धि, धन, ऐश्वर्य, वैभव की प्राप्ति के लिए और विशेषता बुद्धि की प्राप्ति के लिए मातंगी का पूजन किया जाता है। मातंगी देवी बहुत ही सरलता की देवी होते हैं। इनकी पूजा सात्विक तरीके से किया जाता है। मातंगी की पूजा माता कमला, इसके बाद में आती है 10वां माता कमला। माता कमला जो होती हैं धन, ऐश्वर्य, वैभव की प्राप्ति के लिए, ये लक्ष्मी की प्राप्ति, ओनली लक्ष्मी के लिए विशेषता माता कमला की पूजा किया जाता है। माता कमला का एक और भी रूप है। लोग माता कमला को लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी को तांत्रिक विधि से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अघोर तांत्रिक विधि से माता कमला का पूजन किया जाता है, जो कि धन, ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अभी मैंने सब कुछ बताया 10 महाविद्या में, परंतु माता कमला का जो पूजन होता है ओनली लक्ष्मी के लिए होता है। लक्ष्मी के लिए, बुद्धि के लिए, वाक्य सिद्धि के लिए माता कमला की पूजा किया जाता है। माता कमला का विशेषता, इनमें तांत्रिक की पूजा होती है। लोग इनको तांत्रिक विधि से सिद्ध करने की कोशिश करता है, और जो भी व्यक्ति अपने कार्य को फल प्राप्ति के लिए करना चाहता है वो माता कमला बहुत ही सर्वोच्च स्थान मिला है। तो ये थे हमारे 10 महाविद्या, जिनकी अलग अलग प्रकार की, माता को शत्रुओं को नाश करने के लिए या तो अलग अलग विधि में माता आदि शक्ति, परम शक्ति जगदम्बा को विविध प्रकार का, पृथक पृथक प्रकार का रूप को धारण करना पड़ा, जो कि अपने कार्य को, अपने भक्तों को ऐश्वर्य वैभव की प्राप्ति के लिए माता को अलग अलग प्रकार का रूप धारण करना पड़ा। परंतु माता का जो रूप है, किसी भी प्रकार की सिद्धि अगर आपको प्राप्त करनी हो तो जो भी आपका विभाग है, जो भी आपका क्षेत्र है, वो इस 10 महाविद्या से आप सिद्ध कर सकते हैं। 10 महाविद्या को बहुत ही लोग पूजा करते हैं, प्रत्येक घरों में देवियां का पूजा करते हैं, 10 महाविद्या का मंदिर बना करके पूजन करते हैं। परंतु 10 महाविद्या में से ध्यान रहे कि बिना गुरु का किसी भी प्रकार की सिद्धि सफल नहीं होता है, और पॉजिटिविटी से ज़्यादा आपके पास में निगेटिविटी आता है। 10 महाविद्या को साधने की इच्छा पहले एक देवी को साधना चाहिए, 10 महाविद्या के चक्कर में ना रहे। पूजा कर सकते हैं, परंतु जो व्यक्ति सिद्धि करना चाहता है तो एक ही देवी है सभी, तो एक साधे सब सधे। एक को अगर आपने साध लिया तो इसके साथ में 10 को भी साधने की क्षमता आप में आ जाते हैं। तो 10 महाविद्या में प्रत्येक देवियों का तांत्रिक पूजन भी है, सात्विक पूजन भी है, दक्षिण मार्ग भी है, वाम मार्ग भी है। लोग साधना कम करना चाहते हैं, फायदा ज़्यादा चाहते हैं। अगर इन देवियों को अगर पूजा करोगे, फायदा करने के बाद में 10 महाविद्या की देवी की अगर आप पूजा करते हैं और अगर आप फायदा देखते हो तो आपके किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं होते हैं। माता को निस्वार्थ भाव से पूजन करो। अगर माता प्रत्यक्ष करती हैं तो आपकी जो भी मनोकामना आप बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं भी हो तो माता ऐसे भी आपको आशीर्वाद दे देंगे। आशीर्वाद से बढ़ के कुछ नहीं है। वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। आप अगर तंत्र से रिलेटेड अगर आपकी परेशानी हो रही है, किसी भी प्रकार की तंत्र से रिलेटेड, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण, इन सभी प्रकार की क्रियाएं अगर आपके ऊपर हो रहे हैं तो आप मुझसे, हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से
जुड़ करके उसका निवारण पा सकते हैं। तांत्रिक विधि से हमारा उद्देश्य कोई प्रचार करना नहीं होता है कि आप ये प्रचार करो वो प्रचार करो। जो वास्तविकता में सत्यता ज्ञाने हैं, जो शास्त्र सम्मत ज्ञाने हैं, उन चीज़ों को मैं आप सबों के बीच में ला करके जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। आप कुछ भी करो, आप देखो अन्यथा ना देखो, आपकी ज्ञान का विषय है, परंतु अगर साधना है, साधक हो, तो आपको देखना अति आवश्यक है। जानकारी जरूरी है, कोई भी साधक रहे अन्यथा ना रहे, जानकारी तो सभी को जरूरी है। अब माता कामाख्या की पूजा कर रहे हैं तो माँ कामाख्या किस प्रकार की शक्ति है? हालांकि कामनाओं की शक्ति पीठ है, किसी भी प्रकार की कामना करते, पर कामाख्या के बारे में बिना जाने आप कुछ भी कर लोगे तो संभव नहीं है ना, इसका दुष्परिणाम भी झेलने को मिलेगा। इसीलिए किसी भी चीज़ को जानने की अति आवश्यक है, तभी आप इन प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। चलो इस वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, मैं एक एक महाविद्या पे एक एक वीडियो लाऊंगा जो कि आपके लिए बेहतर होगा, सबसे उत्तम होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। जय कामरूप, जय कामरूप।